हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की एडिटोरियल क्लास। 4 अक्टूबर का ये सेशन है। ये आर्टिकल आपको मिलेगा 3 अक्टूबर के न्यूज़पेपर, मींस कल के न्यूज़पेपर में। टाइटल है कैप्चरिंग द मॉनसून। देखिए, कैप्चर का मतलब पकड़ना भी होता है, और अगर आप कोई चीज़ कैप्चर कर पाते हो, मीन्स ग्रास्प कर पाते हो, इसका मतलब आप समझ पाते हो उसको। तो इसका मतलब ये है कि मॉनसून का पैटर्न समझना, मॉनसून की चाल को समझना, मॉनसून किस प्रकार से मतलब बिहेव करेगा वो समझना, ये इसका मतलब है। किसको लेकर लिखा गया है? इट्स वेरिएंस। इट्स आ रहा है मॉनसून के लिए, वेरिएंस का मतलब हो गया भिन्नता, ठीक है। एंड द मैसेज, और जो संदेश है इसका, उसको लेकर। तो मॉनसून की विविधता, मॉनसून की भिन्नता, कि कभी मॉनसून बहुत अच्छे से मतलब मेहरबान रहता है, कई बार सूखा पड़ जाता है, वो भिन्नता। एंड द मैसेज, और संदेश क्या है इसका, मैसेज क्या है, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंडिया नीड्स ऑल वेदर इंश्योरेंस अगेंस्ट वैगरीज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। ये जो वैगरीज होता है ना, ये अनिश्चितता होती है, अस्पष्टता होती है, एक प्रकार से ऑडिटी होती है, ठीक है, इरेगुलरिटी होती है। तो वैगरीज जो है वो एक प्रकार से आप ऐसे मान लो इरेगुलरिटी है, अनियमितता है, अस्पष्टता है ना, नॉट मतलब बीइंग नॉट क्लियर, ये इसका मतलब है। क्लैरिटी ना होना है, एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी कह सकते हो। तो इंडिया नीड्स, भारत को जरूरत है, इंडिया की वर्ब नीड्स है, भारत को जरूरत है सभी वेदर इंश्योरेंस की, मतलब पूरा का पूरा वेदर इंश्योरेंस भारत को चाहिए। इंश्योरेंस इसीलिए करवाते हैं कि संकटकालीन घड़ी में हम सुरक्षित रहें। तो ये कह रहा है कि भारत की आवश्यकता है वेदर इंश्योरेंस, और वेदर इंश्योरेंस किसके खिलाफ चाहिए, अगेंस्ट किसके चाहिए? वैगरीज, जो अनिश्चितताएं हैं। और अनिश्चितताएं किसकी? ग्लोबल क्लाइमेट, वैश्विक जलवायु की। तो भारत को जरूरत है सारे वेदर इंश्योरेंस की, किसके अगेंस्ट? ग्लोबल क्लाइमेट की वैगरीज के अगेंस्ट। जो भी वैश्विक जलवायु है उसकी जो असामान्यतया या अस्पष्टता है, उसके अगेंस्ट पूरी की पूरी वेदर इंश्योरेंस भारत को क्या चाहिए? भारत को इसकी आवश्यकता है। अब हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से, और इसका स्क्रीन पीडीएफ अलॉन्ग विद वर्ड लिस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। एंड तक सेशन को जरूर देखिएगा, और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे वो सब नोट करनी है। एक लाइक जरूर करके जाएं, शेयर मैक्सिमम आप इसको करें, और पिछले सेशंस को भी रिवाइज करते रहें, क्योंकि जब रिवाइज करोगे तो आपको लगेगा कि अगले सेशंस में वर्ड्स रिपीट होने लग गए हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होने लग गए हैं, और जब रिपीट होने लग जाते हैं, चीज़ों का रिवीजन हो जाता है, तो क्लैरिटी आपकी अपने आप से बढ़ जाती है। अब देखिए विस्तार से इसको पढ़ें। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2018, 2018 से पहली बार। तो ये 2018 से पहली बार ना होके इसको ऐसे पढ़ो 2018 के बाद पहली बार, मतलब 2018 में ऐसा हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ था ऐसा, तो उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया हैज रिपोर्टेड, कि भारत ने रिपोर्ट दी है, भारत ने सूचना दी है, किस बारे में? अ डेफिसिट मॉनसून। डेफिसिट यहाँ पे नाउन के रूप में है, इसका मतलब शॉर्टफॉल है, या फिर शॉर्टफॉल कह दो या शॉर्टेज कह दो, ठीक है। तो कह रहा है पहली बार ऐसा हुआ है 2018 के बाद से कि भारत ने सूचना दी है एक कम मॉनसून की कमी की सूचना दी है। ये इसका ट्रांसलेशन है। ये हैज रिपोर्टेड है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। इंडिया इसका सब्जेक्ट है, वर्ब ये हैज रिपोर्टेड है। डेफिसिट मॉनसून दे रखा है, तो रिपोर्ट क्या किया है, ये रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है। आगे दे रखा है फ्रॉम जून टू सितंबर दिस ईयर, इस वर्ष जून से सितंबर तक। देखिए, शुरुआती बिंदु जो होता है उससे पहले फ्रॉम हम लगाते हैं, अंतिम बिंदु होता है उससे पहले हम टू लगाते हैं। तो जून से सितंबर तक इस वर्ष इंडिया रिसीव्ड, भारत ने प्राप्त की 82 सेंटीमीटर बारिश, है ना, 22 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल का मतलब बारिश है, तो बारिश का 82 सेंटीमीटर भारत ने रिसीव किया है, भारत ने प्राप्त किया है। कहने का मतलब भारत में 82 सेंटीमीटर बारिश हुई। नियरली का मतलब अबाउट, अराउंड, लगभग। इसे आप अबाउट भी कह सकते हो, इसे आप अराउंड भी कह सकते हो। तो लगभग 6% कम रहा। लोअर देन का मतलब हो गया कम होना, है ना, कम रहा 89 सेंटीमीटर से, जो कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इस 89 सेंटीमीटर के लिए है। इसकी वर्ब है इज कंसीडर्ड, ये पैसिव है। इज के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव होता है प्रेजेंट सिंपल का। इसको माना जाता है नॉर्मल, सामान्य बारिश। सामान्य बारिश का आंकड़ा कितना है? 89 सेंटीमीटर। हुआ कितना है? 82 सेंटीमीटर। कितना कम रहा है? लगभग 6% से कम रहा है। समझ में आ रही है बात? 6% कम रहा है 89 सेंटीमीटर की अपेक्षा। ये था पहले स्लाइड में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बिगिनिंग अप्रैल। अप्रैल से अगर शुरू करें, देयर वर एनफ इंडिकेशंस। तो अप्रैल के शुरुआत में देयर वर एनफ इंडिकेशंस। एनफ का मतलब पर्याप्त, सफिशिएंट। इंडिकेशंस का मतलब होता है संकेत।
तो पर्याप्त संकेत थे, एनफ यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, इंडिकेशंस यहाँ पे नाउन है। तो अप्रैल के शुरुआत में पर्याप्त संकेत थे। देखो देयर से स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन लगता है, पहले क्रिया है उसके बाद में सब्जेक्ट है, ठीक है। दैट द मॉनसून वुड बी सबड्यूड, कि मॉनसून जो है वो मतलब एक प्रकार से दब जाएगा। सबड्यू का मतलब होता है कंट्रोल करना या नियंत्रित करना, चेक करना, ये कह सकते हो। तो मॉनसून जो है उस पर प्रभाव किसका पड़ेगा? अल नीनो इफेक्ट पड़ेगा। ऑन द होरिजन, ऑन द होरिजन का मतलब होता है नियर या अबाउट टू हैपन। इसका मतलब नोट करो, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, या तो नियर या अबाउट टू हैपन। जो घटित होने ही वाला हो, जो नजदीक हो, उसे हम कहते हैं क्या? ऑन द होरिजन, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहा है कि बिगिनिंग अप्रैल, अप्रैल से शुरू करें अगर, तो देयर वर एनफ इंडिकेशंस, पर्याप्त संकेत थे किस बारे में? कि दैट द मॉनसून वुड बी, कि मॉनसून रहेगा। देखो संकेत थे उस समय, तो ये आप पास्ट की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे विल नहीं आके वुड आ रहा है, दैट यहाँ कंजंक्शन है। पर्याप्त संकेत थे इस बात के कि मॉनसून, मॉनसून की वर्ब है वुड बी सबड्यूड पैसिव हो गया, कि ये कंट्रोल किया जाएगा। मॉनसून पर नियंत्रण किसका होगा? नियंत्रण होगा अल नीनो का, जो कि नजदीक था। अल नीनो जो कि नजदीक था उसका नियंत्रण होगा, ये इसका मतलब है, ठीक है। दिस सिक्लिकल, इसको सिक्लिकल और साइक्लिकल दोनों पढ़ सकते हैं। इसको आप सिक्लिकल भी पढ़ सकते हैं और क्या पढ़ सकते हैं? साइक्लिकल, दोनों पढ़ सकते हैं। दिस सिक्लिकल वार्मिंग, ये है सब एडजेक्टिव। जिन वर्ड्स के एंड में एल लगता है वो सब एडजेक्टिव होते हैं। वार्मिंग है वो है नाउन, और दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहिए इसको। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मैं इसलिए बोल रहा हूं इसको क्योंकि इसके बाद में नाउन दे रखा है। अगर दिस के बाद में नाउन नहीं होता तो मैं इसको बोलता डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये जो एक चक्रीय गर्मी है ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, किसकी? केंद्रीय और पूर्वी प्रशांत महासागर की। यूजुअली कॉरस्पॉन्डेंस टू, कॉरस्पॉन्डेंस टू का मतलब है इक्वल होना, सिमिलर होना, इक्वल। ये लगभग समान है किस चीज के? डिक्लाइन के। डिक्लाइन का मतलब है फॉल, गिरावट। इसके साथ इन लगेगा किसमें? बारिश में। ओवर इंडिया मतलब पूरे भारतवर्ष में, पर्टिकुलरली द नॉर्थ वेस्ट, विशेष करके उत्तरी पश्चिमी। रिपीट कर रहा हूं, ये जो चक्रीय गर्मी है, वार्मिंग है, मतलब गर्म होना जो है किसका? सेंट्रल ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन का। ये जो चक्रीय मतलब एक निर्धारित अवधि के बाद में ये गर्म होता है, किसका गर्म होना है? मध्य और पूर्वी पैसिफिक ओशियन का। ये वार्मिंग, इस वार्मिंग की वर्ब है कॉरस्पॉन्डेंस, यूजुअली है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब है, ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ये गर्मी, ये जो सिक्लिकल वार्मिंग है, साइक्लिकल वार्मिंग है, ये एक प्रकार से बताती है कि गिरावट आ गई है, या ये इक्वल है किस चीज के? गिरावट के। गिरावट किस में? बारिश में। बारिश कहाँ? भारतवर्ष में, पूरे भारत में। ओवर का मतलब है ऑलमोस्ट या पूरे, एक्रॉस। इस ओवर का मतलब यहाँ पे एक्रॉस है, ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है एक्रॉस, पूरे भारत में। पर्टिकुलरली का मतलब विशेष करके नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है भाई। ये हो गया दूसरे स्लाइड में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आगे कह रहा है बिटवीन 2019 एंड 2022, 2019 और 2022 के बीच। एक काम की बात समझना, बिटवीन के साथ में एंड लगता है, ये बात नोट कर लो। 2019 और 2022 के बीच द इंडियन मॉनसून वॉज सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड, जो भारतीय मॉनसून है वो सिग्निफिकेंटली को लिख लीजिए कंसिडरेबली, मतलब बहुत ज्यादा, कंसिडरेबली। इंपैक्टेड का मतलब प्रभावित, अफेक्टेड। बाई द कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब है ऑपोजिट, विपरीत। फिनोमिनन का मतलब होता है घटना, और फिनोमिनन का प्लूरल बनता है फिनोमिना। देखो कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कुछ मैं लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, उसको आपको नोट करना है। रिपीट कर रहा हूं, 2019 और 2022 के बीच जो इंडियन मॉनसून है वो बहुत ज्यादा प्रभावित रहा, किससे? एक विपरीत घटना से। और विपरीत घटना क्या रही? अ कूलिंग ला नीना, ये भी एक घटना है ना, एक कूलिंग ला नीना, वो था एल नीनो, ये है ला नीना इफेक्ट। दैट समटाइम्स इज एसोसिएटेड विद, और ये जो कूलिंग ला नीना जो है, ये इसके लिए दैट आ रहा है, ये कई बार जुड़ा हुआ रहता है किसके साथ? ये पैसिव वॉइस हो गया। ये जुड़ा रहता है किससे? अबव नॉर्मल रेनफॉल, मतलब ज्यादा, सामान्य से अधिक बारिश होती है अगर ऐसा इफेक्ट होता है तो, ये इससे संबंधित है। रिपीट कर रहा हूं, 2019 और 2022 के बीच में इंडियन मॉनसून जो है वो कहीं ज्यादा, काफी ज्यादा स्तर पर प्रभावित रहा था एक विपरीत परिघटना से, उसका नाम है अ कूलिंग ला नीना। और ये जो घटना है ये कई बार जुड़ी रहती है किससे? नॉर्मल रेनफॉल से, सामान्य बारिश से।
ये सब एसोसिएटेड के पहले बी लग रहा है और इसके साथ थर्ड फॉर्म लग रही है। वैसे बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव ही होता है, लेकिन ये पैसिव ना होके ये एडजेक्टिव का काम करेगा एसोसिएटेड यहाँ पे, ठीक है ना। ये पैसिव नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल कहिए इसको। बाय दोज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब मापन। अगर आप इन मापन इकाइयों को देखते हुए चलें, बाई मतलब इसके अकॉर्डिंग चलें, तो अगर आप उन मापन इकाइयों को देखें, द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए नॉर्मल मॉनसून इन 2023 वर म्यूटेड। तो जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो आशाएं थी किसकी, नॉर्मल मॉनसून की, कब, 2023 में, वो म्यूट हो गई थी। म्यूट का मतलब होता है सप्रेस करना, मतलब बंद कर देना, दमन कर देना, दबा देना, आवाज कम कर देना, रिड्यूस कर देना, ये सब बताए, मतलब एक प्रकार से साइलेंट कर देना, है ना। इसको आप यही कहो, एक तो सप्रेस कह सकते हो, एक मफल कह सकते हो, MUFFLE, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, उन मैट्रिक्स से, दोज है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव इसलिए है कि आगे नाउन दे रखा है, तो बाई लगा रखा है, मतलब इसके अकॉर्डिंग। अगर आप उन मापन को देखें, इन मेजरमेंट्स को देखेंगे, तो एक्सपेक्टेशंस जो थी नॉर्मल मॉनसून की 2023 में, ये एक्सपेक्टेशंस की वर्ब है वर म्यूटेड, इनको कर दिया गया था सप्रेस, इनको दबा दिया गया था, ये खत्म हो गई थी आशाएं, ये इसका मतलब है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कह रहा है हावेवर, हालांकि। हावेवर का प्रयोग हम कब करते हैं, जब विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ना होता है। विरोधाभासी वाक्यों का मतलब क्या है, दो विपरीत वाक्यों को जब जोड़ना होता है तब हम लगाते हैं हाउएवर। हाउएवर द एक्सपीरियंस ऑफ द मॉनसून दिस ईयर, जो अनुभव रहा मॉनसून का इस वर्ष, ये एक्सपीरियंस की वर्ब वाज, वो कैसा था, फार फ्रॉम द ऑर्डिनरी, ये सामान्य से कहीं अलग दूर था, है ना। तो कह रहा है कि जो अनुभव था मॉनसून का वो ऑर्डिनरी से फार था, काफी दूर था, ठीक है, सामान्य मॉनसून ये नहीं रहा। अबाउट 9% ऑफ द कंट्री रिसीव्ड एक्सेस रेनफॉल, तो कह रहा है लगभग 9% जो देश का हिस्सा है उसने प्राप्त किया, ये 9% हिस्सा है इसने प्राप्त किया एक्सेस रेनफॉल, मतलब कहीं अतिवृष्टि कह सकते हो, ज्यादा बरसात यहां पे हुई, विद 18% गेटिंग डेफिशिएंट, और 18% को प्राप्त हुई डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब है स्कार्स, कम प्राप्त हुई बारिश, अल्प प्राप्त हुई। एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और शेष जो देश था उसमें नॉर्मल रेनफॉल रहा, सामान्य बारिश रही, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो कह रहा है कि 9% जो देश का हिस्सा है वहां पे एक्सेस रेनफॉल हुई, इसमें 18% जो है उसको डेफिशिएंट रेन प्राप्त हुई, और बाकी बचा, रेस्ट का मतलब शेष, रिमेनिंग पार्ट जो है देश का, उसको प्राप्त हुआ नॉर्मल रेनफॉल। वाइल ऑन वन हैंड, वाइल है वो कंजंक्शन होता है, इसका प्रयोग हम करते हैं दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए, और ये तब करते हैं जब दोनों ही विपरीत हों। तो यद्यपि एक तरफ अगर देखें, अगस्त द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉनसून मंथ, एक तरफ देखें तो अगस्त जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मॉनसून मंथ है, ठीक है। तो अगर एक तरफ देखें तो अगस्त जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मॉनसून का महीना होता है, देखिए मॉनसून का टाइम कब चलता, जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने मॉनसून के हैं। इसमें दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मंथ कौन सा है, अगस्त, है ना। इसकी बात कर रहा है अगस्त की। पोस्टेड ए थर्ड लेस देन इट्स नॉर्मल, तो इसने पोस्ट किया मतलब दर्ज किया, पोस्ट किया मतलब दर्ज किया, लॉग किया, रजिस्टर किया, क्या, अ थर्ड मतलब 1/3, लेस देन मतलब कम, लेस डिग्री कंपैरेटिव है, देन लगेगा। लेस किसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है, लिटिल की, लिटिल डिग्री पॉजिटिव है, लेस कंपैरेटिव है, लीस्ट सुपरलेटिव है, ठीक है। तो इस अगस्त महीने ने, अगस्त की वर्ब है क्या, पोस्टेड, इसने 1/3 कम बारिश दर्ज की, जो नॉर्मल होता है इस अगस्त के महीने में उससे 1/3 कम। सेवरल स्टेट्स इन नॉर्थ इंडिया, अनेकों राज्य ऐसे हैं, देखो सेवरल के साथ में आने वाली नाउन होती है प्लूरल, याद रखेंगे, सेवरल के साथ में नाउन कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। तो अनेकों राज्य ऐसे हैं उत्तरी भारत में, विच वर एक्सपेक्टिंग मिनिमल रेनफॉल, विच आ रहा है किसके लिए, उन स्टेट्स के लिए जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मिनिमल रेनफॉल का मतलब बहुत ही कम बारिश, मिनिमल का मतलब मिनिमम, बहुत ही अल्प मात्रा में बारिश। तो अगस्त में तो नॉर्मल बारिश जो होती है अगस्त के महीने में उससे 1/3 कम बारिश हुई, ठीक है, और मतलब सामान्य से 1/3 कम। और अनेकों राज्य हैं उत्तरी भारत में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ बारिश बहुत कम होगी, वो राज्य, इन सेवरल स्टेट्स की वर्ब है वर्ड डेल्यूज्ड। डेल्यूज का मतलब है फ्लडेड, जल प्लावित होना, बहुत भारी मात्रा में बाढ़ आ जाना, इनमें बाढ़ आ गई। फॉलोइंग मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ रिकॉर्ड रेनफॉल, और किसके बाद बाढ़ आई, फॉलोइंग का मतलब इसके बाद, आफ्टर,
मल्टीपल मतलब अनेकों, एपिसोड्स का मतलब होता है चरण, फेजेस, रिकॉर्ड रेनफॉल, रिकॉर्ड स्तर की बारिश के कई चरणों के बाद यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बन गई। जिन राज्यों में ऐसा लग रहा था बारिश बहुत कम होगी, वहां पे बारिश अतिवृष्टि यहाँ पे हुई, बाढ़ आ गई। ठीक है, जुलाई फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टेंस का मतलब है फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल। जुलाई उदाहरण के लिए 100 इसकी वर्ब है। जुलाई ने देखा, जुलाई ने एक्सपीरियंस किया एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल। एक्सेप्शनली का मतलब होता है अपवाद स्वरूप, ये अपवाद ही था, ये एक आश्चर्यजनक घटना थी कि यहाँ पे भारी बारिश हुई चंडीगढ़ में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में। रिजल्टिंग इन का मतलब होता है लीडिंग टू, परिणाम निकलना। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ बाढ़ और भूस्खलन। लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है? भूस्खलन, जमीन का खिसक जाना। ठीक है, लैंडस्लाइड का हमने एक मतलब और पढ़ा था, भारी अंतर से जीतना, जोरदार जीत को बोलते हैं लैंडस्लाइड, यहाँ पे है जमीन का खिसकना। जुलाई ने उदाहरण के लिए देखा, जुलाई की वर्ब 100 है। एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल, रेनफॉल नाउन है, हैवी एडजेक्टिव है, एक्सेप्शनली एडवर्ब है। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है और ये क्या है? एडवर्ब। ठीक है, तो इसने बहुत ही भारी बारिश, एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल देखा। कहाँ पे? चंडीगढ़ में, हरियाणा में और हिमाचल प्रदेश में। इसका परिणाम ये निकला कि बाढ़ आई और जमीन खिसक गई, भूस्खलन हुआ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और फिर कह रहा है सेवरल सिटीज वर लेफ्ट ग्रैपलिंग विद, ग्रैपल का मतलब होता है स्ट्रगल करना, मतलब संघर्ष करना। अनेकों शहर, सेवरल के साथ नाउन कैसा आएगा? प्लूरल। इसकी वर्ब दे रखी है वर लेफ्ट। लेफ्ट किसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है? लीव की। लीव फर्स्ट फॉर्म है, लेफ्ट सेकंड फॉर्म है, लेफ्ट थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अनेकों शहर जो हैं वो संघर्ष करते रह गए, अनेकों शहरों को ऐसी स्थिति में रख दिया गया, है ना, विद सीरियस फ्लडिंग की, यहाँ पे बहुत गंभीर स्तर की बाढ़ आई। ओवर सेवरल डेज, कई दिनों के दौरान। ओवर का मतलब यहाँ पे है ड्यूरिंग, ओवर का मतलब ड्यूरिंग भी होता है, ओवर का मतलब एक्रॉस भी होता है, ओवर का मतलब मोर देन भी होता है। ओवर की एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, प्रेपोजिशन है, ध्यान रखिए। एडवर्ब के रूप में भी आ सकता है, अगर आगे नाउन नहीं आता इसके तो इसको एडवर्ब भी हम कह सकते हैं। तो बहुत सारे शहर जो हैं वो संघर्ष करने, उन्होंने संघर्ष किया गंभीर प्रवृत्ति की बाढ़ से, और वो बाढ़ जो कि कई दिनों के दौरान आई। फिर कह रहा है क्लाउड बस्ट, बादलों का फटना। वर रिपोर्टेड, इन घटनाओं को रिपोर्ट किया गया, इनकी सूचनाएं दी गई। पैसिव वॉइस है, वर के साथ थर्ड फॉर्म। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। कब की बात है? अगस्त की। मंथ या ईयर की बात करते हो और पर्टिकुलर वही मंथ और वही ईयर होता है तो इन लगाते हैं। तो यहाँ पे अगस्त की बात कर रहे हो तो इन है। और इससे पहले देखिए आपने बात की थी, एक ईयर की बात हमने की थी बीच में, उसके साथ भी हमने किसका प्रयोग किया था? इनका। देखिए कहाँ पे है, ये रहा, इन 2023, ये ईयर की बात हमने की तो इन है, और वहाँ पे अगस्त की बात हमने की तो इन है। इट इज़ वर्थवाइल, वर्थवाइल का मतलब होता है यूजफुल या हेल्पफुल, उपयोगी, सहायक। आप इसे उपयोगी भी कह सकते हो, सहायक भी कह सकते हो। तो ये उपयोगी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है टू नोट, इस बात को नोट करना। हियर दैट दीज एपिसोड्स ऑफ इंटेंस रेन, की ये जो तीव्र बारिश का दौर है, एपिसोड्स हैं मतलब चरण है, फेजेस हैं। वर, ये एपिसोड्स की वर्ब है वर। ड्यू टू, ये किस कारण थे? सो कोल्ड का मतलब होता है तथाकथित, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी, डिस्टर्बेंसेस विक्षोभ, तथाकथित पश्चिमी विक्षोभों के कारण ऐसा हुआ। दैट आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, अब ये विक्षोभों के लिए दैट है रिलेटिव प्रोनाउन, इसकी वर्ब है आर, जो कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं। ट्रॉपिकल होता है उष्णकटिबंधीय, जो कि एक्स्ट्रा उष्णकटिबंधीय तूफान है। कहां से उठते हैं? मेडिटेरेनियन रीजन से, भूमध्य सागर वाले क्षेत्र से। मेडिटेरेनियन की स्पेलिंग याद रखना, आ सकती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। रिपीट कर रहा हूं, ये वर्थवाइल है। इट यहाँ पे प्रोनाउन है, वैसे सब्जेक्ट है। इज इसकी वर्ब है। वर्थवाइल आपका कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है। और आप ये एडजेक्टिव नहीं पहचान पा रहे हो तो इसको तो पहचान ही सकते हो, जिन वर्ड्स के एंड में फुल लगता है वो एडजेक्टिव होते हैं। तो ये उपयोगी है, नोट करना। हियर, यहाँ दैट कंजंक्शन है कि ये जो एपिसोड्स हैं इंटेंस रेन के, ये किस कारण से हुए? पश्चिमी विक्षोभों के चलते। सो कोल्ड वहां लगाते हैं जिसको हम कहते तथा कथित, मतलब ऐसा कहा जाता है इस बारे में। दैट आ रहा है डिस्टर्बेंसेस के लिए, इसकी वर्ब आर है। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं कहां से उठते हैं? इस क्षेत्र से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए।
एंड नॉर्मली नॉट एक्सपेक्टेड, और सामान्यतया इनको एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, सामान्यतया इनकी आशा नहीं की जाती है, टू प्ले ए मेजर पार्ट, कि ये कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं मानसून में। ठीक है, 10 इस प्रकार से 10 का प्रयोग हम करते हैं कॉन्क्लूड करने के लिए, किसी कहानी का अंत करने के लिए, निष्कर्ष बताने के लिए। इस प्रकार से दीज आर फिंगरप्रिंट्स, ये फिंगरप्रिंट्स हैं। फिंगरप्रिंट्स का मतलब होता है एक प्रकार से ये संकेत हैं। फिंगरप्रिंट्स वैसे तो होते हैं अंगुलियों के निशान, यहाँ पे इसका मतलब मानिए कि ये संकेत हैं, है ना, ये प्रूफ है किसका, वाइड रेंजिंग इंपैक्ट्स। वाइड रेंजिंग का मतलब होता है एक्सपेंसिव, विस्तृत। देखो एक्सपेंसिव की स्पेलिंग में क्या लिख रहा हूँ, PA, अगर आप PE लगा दोगे तो महंगा हो जाएगा, PA लगा दोगे तो विस्तृत हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रभाव है किसका, विस्तृत प्रभाव है ऑफ एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है मानव जनित, मानव के कारण होने वाली, वार्मिंग का मतलब है गर्मी। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रूफ है, ये फिंगरप्रिंट्स है व्यापक स्तर का प्रभाव का। प्रभाव किसका है, मानव जनित वार्मिंग का। ठीक है, दय क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बता रखा है कि इम्पैक्ट्स है किसका, इनका, इस कारण से दय लग रहा है, निश्चित हो गया। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।